गुरुजी ने आज बड़ी एक सुंदर बात कही। हम कॉम्बिनेशन है, फॉर्म यानी रूप और फॉर्मलेस। यानी जैसे आप देखो, यूनिवर्स जो है, सृष्टि है, वो हम देख पाते हैं, लेकिन जो डिविनिटी है, दिव्यता है, उसको हम देख पाते हैं क्या? तो यूनिवर्स वो फॉर्म में है, एक रूप में है, लेकिन दिव्यता का कोई रूप नहीं। जिस तरह शरीर का रूप है, शरीर का एक फॉर्म है, शरीर दिखता है, लेकिन चेतना या आत्मा दिखती नहीं है। तो दिस होल यूनिवर्स, ये पूरी सृष्टि फॉर्म और फॉर्मलेस, रूप और अरूप, ये दोनों का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है। जैसे एनर्जी एंड मैटर, तो मैटर कोई भी होती है, ये फॉर्म है, लेकिन एनर्जी का कोई फॉर्म नहीं है। द होल यूनिवर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रूपा एंड अरूपा, फॉर्म्स एंड फॉर्मलेस। तो बोले ये जो डार्क थ्योरी या डार्क होल थ्योरी जो है फिजिक्स में, जिन्होंने अभी रिसेंटली डिस्कवर की, वो भी यही बात करते हैं। बोले आप स्पेस में जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट देखते हो ना, जैसे कई बार हमें कोई ग्रह दिखता है, उल्का या वॉट एवर, जो दो ऑब्जेक्ट हैं, वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा उसके बीच जो स्पेस है ना, वो ज्यादा पावरफुल है। जैसे गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया, भाई सूरज गोल कैसे दिखता है? तो सूरज के आसपास वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा का दबाव इतना है, वो दबाव से सूरज गोल दिखता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वो आसपास की एनर्जी का जो प्रेशर है, वो प्रेशर से सूरज गोलाकार दिखता है। यानी हम समझते हैं कि सूरज बलवान है, लेकिन सूरज के आसपास की जो ऊर्जा है, वो उससे भी बलवान है। यानी पदार्थ, बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज या ग्रह पावरफुल नहीं है, लेकिन वो ग्रहों के बीच वो जो स्पेस है, वो ज्यादा पावरफुल है। एग्जाम्पल भी दिया कि भाई कई बार बबल्स होते हैं पानी के अंदर, वो बबल्स का शेप भी स्फेरिकल होता है ना? सारे ग्रहों का शेप भी स्फेरिकल है। तो ये बबल्स का भी शेप स्फेरिकल इसलिए है कि वो आसपास जो वाटर प्रेशर है, वो प्रेशर बनाकर उस बबल को स्फेरिकल कर देते हैं। तो कहने की बात ये है, ये जो वर्ल्ड है ना, वो इमेज के फॉर्म में हम देखते हैं, लेकिन इमेज के परे जो ऊर्जा जो दिखती नहीं है, वो भी उससे ज्यादा पावरफुल है। अक्सर हम शरीर को पावरफुल समझते हैं, लेकिन शरीर वास्तव में पावरफुल नहीं है। जैसे ग्रह पावरफुल नहीं, उसके आसपास की ऊर्जा ज्यादा पावरफुल है, इसी तरह शरीर नहीं, बल्कि चलाने वाली जो चेतना है, कॉन्शियसनेस या सेल्फ है, वो ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं, इग्नोरेंट पीपल, या जो लोग दुनिया में रत होते हैं, उनको ये शरीर ही ज्यादा पावरफुल दिखता है, शरीर के अंदर की चेतना नहीं। एक ही चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह उसका अस्तित्व है। एक ही चेतना से, एक ही ऊर्जा से ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, या कह सकते उसी चेतना की अभिव्यक्ति है पूरा यूनिवर्स। शरीर कितना भी पावरफुल है, लेकिन द मोमेंट वो कॉन्शियसनेस या जीव चला जाता है, बॉडी की ताकत जीरो हो जाती है। लेकिन कई लोग इसको जानते हुए भी मानने को तैयार नहीं होते हैं।
हैं कि जो फॉर्मलेस रूपी चेतना या आत्मा है वो शरीर से ज्यादा बलवान है, शक्तिशाली है। तो जिस तरह, जैसे कई बार मेरे मुख से आपने सुना होगा, मेरे सामने अभी लाइट्स लग रही है, मेरे इसी रूम में वो एसी भी है, पंखा भी है, ये लैपटॉप भी पड़ा है, आपके घर में वॉशिंग मशीन भी होगा, माइक्रोवेव भी होगा, टेलीविजन भी होगा। ये सारे जितने भी अलग अलग गैजेट्स हैं या होम अप्लायंसेस हैं, वो हर एक के कार्य अलग अलग हैं। वॉशिंग मशीन कपड़े धोता है, माइक्रोवेव चंद सेकंड्स में खाना गर्म कर देता है, लैपटॉप से हम अपना काम कर पाते हैं, राइट, टेलीविजन पर हम कुछ देख पाते हैं, सुन पाते हैं। ये सारे होम अप्लायंसेस या जितने भी गैजेट्स हैं उसके फंक्शन अलग अलग हैं, लेकिन ये सबों में एक चीज कॉमन है, वो है विद्युत करंट, इलेक्ट्रिसिटी। यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ये कोई भी उपकरण चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अज्ञानी लोग उसके रूप में गैजेट में अटक जाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो ये जानता है कि जितना सूक्ष्म स्तर पर जाते हो सब एक ही है, एक ही ऊर्जा या एक ही चेतना से ये पूरा ब्रह्मांड है, वो ऊर्जा की ही अभिव्यक्ति है। बोले ज्ञान भी, गुरुजी ने बताया, 3 प्रकार का ज्ञान होता है, तामसिक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और सात्विक ज्ञान। तामसिक ज्ञान यानी क्या? जिस व्यक्ति में जरा भी विजडम ही नहीं है, वो इतना फंसा हुआ है जगत में कि उसको कोई लेना देना ही नहीं है, बस उसके लिए तो शरीर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ये तामसिक ज्ञान है। और वहां पर राजसिक ज्ञान वाला व्यक्ति, वो अलग अलग बॉडी में जो जीव है उसको अलग अलग रूप में देखेगा, किसी को अच्छा लेबल लगाएगा, किसी को अलग लेबल लगाएगा, यानी अलग अलग इमोशंस अलग अलग व्यक्ति से निकलते, अलग अलग फीलिंग्स निकलते हैं, अलग अलग लोगों को वो अलग अलग मानता है, क्योंकि वो राजसिक व्यक्ति वो सूक्ष्म ज्ञान को समझ नहीं पाता। हर शरीर में वही ऊर्जा है। आज मैंने ट्वीट किया था, आप सभी लोगों ने शायद देखा होगा। हाँ, जैसे प्रकाश, कोई बल्ब प्रकाशित है, उस पर मैं जिस रंग की फिल्म लगा दूंगा वो प्रकाश का शेड हमें वैसा ही महसूस होगा। मैं पीला यदि कोई पिक्चर लगा दूंगा, हाँ, फिल्म लगा दूंगा, तो वो व्हाइट लाइट भी येलो दिखेगा आपको, करेक्ट। नीला लगा दूंगा तो नीला दिखेगा। इसी तरह ऊर्जा एक ही है, लेकिन ये अलग अलग फिल्म रूपी बॉडी से वो अलग अलग कलर दिखते हैं। तो राजसिक व्यक्ति ये अलग है, वो अलग है, ये मेरे वाले हैं, ये उनके ग्रुप वाले हैं। ये राजसिक ज्ञान भेद करता है, इसको राजसिक ज्ञान कहते हैं। सही गलत की बात नहीं है, लेकिन ऐसा है। और सात्विक ज्ञान, सीइंग वन कॉन्शियसनेस इन वेरियस बॉडी, शरीर भिन्न भिन्न होने पर भी जिसको ये ज्ञान है, भीतर की जो शक्ति है, चेतना है, आत्मा है, वो एक ही है, एक ही है। ये 3 प्रकार के नॉलेज की बात की। एक ही चेतना अलग अलग रूप में अभिव्यक्त होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसमें विजडम है, वो ये अपीयरेंस से ऊपर उठ के देखता है व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, वरना जो अज्ञानी है, जिसको भी ज्ञान नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, वो फॉर्म्स में फंस जाता है। ये अलग अलग जो रूप हैं, कोई गुस्सा करता है, कोई चिल्ला रहा है, कोई शांत है, ये सभी उस फॉर्मलेस जो मेरा सेल्फ है, सोल है, उसकी ही अलग अलग अभिव्यक्ति है। एक सात्विक ज्ञान वाला व्यक्ति उस रिएक्शन या रिस्पॉन्सेस के पीछे जो ऊर्जा काम कर रही है ना, उसका ध्यान उस पर होगा।